गुड मॉर्निंग स्नेहा। गुड मॉर्निंग मैम। भाई बच्चा 5-6 महीने हो गए हैं आपको मेरे पास में ना ट्रीटमेंट कराते हुए। यस मैम। और मैं तो पहली गायनेक भी नहीं हूँ जिसके पास में आए। शादी को कितने साल हुए आपके? 5 ईयर मैम। और उसमें से कितने साल आप लोगों ने अपने आप से ट्राई किया था? 3 ईयर्स। और 3 इयर्स में क्या सोचते जा रहे थे कि ये क्यों हो जाएगा अपने आप? इट्स जस्ट अ प्रोसेस ना मैम। हमें लगा कि बिकॉज हमें करियर में भी सेट होना था और फिर हमको लगा कि चलते चलते वो चीज़ भी हो जाएगी एज ए प्रोसेस, तो इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे। हाँ। और अभी ट्रीटमेंट कितने साल से करा रहे हो? 2 ईयर्स मैम। हाँ। और मैं पहली गायनेक भी नहीं हूँ। नहीं मैम। मैं आपकी तीसरी गायनेक हूँ। यस मैम। है नहीं? हाँ। मुझसे पहले आप 2 गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा चुके हो, सब ट्रीटमेंट ले चुके हो। मेरे पास में भी 5-6 महीने से हो। यस मैम। ठीक है। आपके जितने टेस्ट हो सकते थे वो तो सब हमने किए। फॉलिकल स्टडी भी किया। यस वो भी मैम। नॉर्मल है। अब नॉर्मल है ना? हार्मोन टेस्ट किए। इवन हमने एक जो बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट रहता है हिस्टोसल्फेंजियोग्राफी, जिसमें ये मालूम चलता है कि यूट्रस का जो रास्ता है वो खुला है कि नहीं है, वो भी हमने आपका किया। यस मैम। लेकिन जिस रिपोर्ट की मैं आज तक वेट कर रही हूँ, जो ना पहले मुझे दिखी और ना अभी तक दिखी है, ओके वो है हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस। भाई आप ये बात समझो ना कि सारे फैक्टर्स हमारे पास में कंट्रोल में है। यस मैम। रास्ता खुला है, ओवुलेशन हो रहा है, लेकिन जो दूसरा गैमेट है 50-50% भागीदारी है ना। राइट। एक आपका ओवा चाहिए, एक उनका स्पर्म चाहिए। यस मैम। टाइम पे ओवुलेशन चाहिए, रास्ता खुला हुआ चाहिए। बाकी सब चीजें तो हमें मालूम है कि सही है। यस। लेकिन एक टेस्ट हमारे पास नहीं है, वो है हस्बैंड का स्पर्म काउंट। यस मैम। तो वो 50% भागीदारी उनकी मुझे दिख ही नहीं रही है। हाँ। अभी आप बताइए कि मैं आगे ट्रीटमेंट कैसे करूं? क्यों हो रहा है ये सब? मैम, मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि हस्बैंड का जो शेड्यूल होता है वो बहुत टाइट होता है। वो मॉर्निंग 8 o'clock निकलते हैं और रात हो जाती है उन्हें 9:30 to 10 o'clock हो जाते हैं आते आते। एंड वीकेंड पे भी वो बिजी रहते हैं। कभी उनके ऑफिस वर्क रहते हैं, कभी हमारे घर के ही कुछ पेंडिंग वर्क होते हैं। तो मैंने देखा कि उनका स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई ही रहता है और मैं जब उनसे इस बारे में बात करने जाती हूँ वो हमेशा उसको टालते रहते हैं। और उनका लाइफस्टाइल देखिए, उनका खाना पीना, नो वर्कआउट और हमेशा कॉल्स पे रहना, स्क्रीन पे रहना, नो मूवमेंट। एंड आपने तो मुझे पहले सजेस्ट किया था जब मैं आपके पास आई थी, मेरा वेट काफी ज्यादा था और देन यू सजेस्टेड। आप आए थे मेरे पास 75 kg and now Yes, look at ma'am. you are a fat woman. तो देखिए ना मैम, अभी मैं तो फिट हूँ और आपने मेरे टेस्ट भी देखे, वो भी सब बराबर हैं। अभी बताइए कि अब मैं और क्या उनसे किस तरीके से बात करूं कि वो रेडी हो, कि वो आपसे बात कर सकें। आप अपने फैमिली वालों को क्यों नहीं अप्रोच करती हैं? वो शायद बात करें उनसे, उनको समझ में आ जाए। क्या है इनसाइड बात बेटा? एक्चुअली मैम देखिए, एज ए लुक तो आप मुझे देखते होंगे कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मेरे जो घर वाले होंगे वो भी काफी ब्रॉड माइंडेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। यस मैम, एक्चुअली मेंटल लेवल इज लाइक कि हम मेरे लड़के को किस चीज का टेस्ट कराना है, क्यों कराना है, प्रॉब्लम तो माय मदर इन लॉ मैम। अच्छा। एंड उनका कहना है कि प्रॉब्लम्स लड़कियों में ही होती है। कभी तुम्हें अपना बराबर पीरियड्स चेक करा लो, कभी तुम अपने खाने पीने पे ध्यान दो, अगर तुम जिम भी जा रही हो तो इतना क्यों करना, क्या पता जिम करने से कुछ अंदर हलचल हो रही होगी तो इस वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होगी। ओह माय गॉड, ऐसे ऐसे थॉट्स कि मैं क्या बोलूं। एंड मेरी जो सिस्टर इन लॉ है एंड उनके भी बच्चे हैं और सारे बच्चे काफी हेल्थी हैं और कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ उनको, लेकिन वो मुझको ही कहती है। एंड मैम, आप मेरे सिस्टर इन लॉ को तो जानते हैं, वो भी आपसे मिल चुके हैं। हाँ, एक डिलीवरी तो मेरे पास ही हुई थी उनकी। हाँ, तो 3 बच्चे हैं ना उनको? मैम, उनके 3 बच्चे हैं। फर्टिलिटी में उनको कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब भी मेरी उनसे बात होती है वो मुझसे यही कहते हैं कि जाओ एक बार मैम से और मिलो, उनसे बात करो, और भी टेस्ट होंगे वो भी करा लो। मैम, कितने टेस्ट? ऑलवेज सारे टेस्ट फ्रॉम माय साइड, वाई मुझे समझ में ही नहीं आता। और देखिए, आप तो इतने टाइम से मुझसे जुड़े हैं, मैंने सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, अभी देखिए मैं बहुत ज्यादा तो कई बार तो नहीं मिली हूँ आपके हस्बैंड से, लेकिन जितना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है मैंने देखा है कि उनका
लाइफस्टाइल काफी फॉल्टी है जैसे आपने बताया। यस मैम। वेट भी काफी ज्यादा है। यस मैम। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, यहाँ पे जो मैंने लिख के रखा है, ओवरवेट। आप आए थे 76 पे और वो आए थे 86 पर, और हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है। यस मैम। जब भी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बाहर पार्टीज भी होती हैं, स्मोकिंग भी है, ड्रिंकिंग भी है, चाहे Yes, ma'am. ओकेजनल है, चाहे वो रेगुलर में कभी कभी हो जाता है। हाँ। तो अभी ये है कि ये जो गैमीट्स होते हैं ना, गैमीट मतलब विमेन के अंदर ओवा और मेन के अंदर स्पर्म, ये बहुत ही डेलिकेट सेल्स होते हैं। ओके और ये लाइव सेल्स होते हैं। अच्छा। हमारी लाइफस्टाइल का इनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, स्पेशली फॉर मेन, अगर वो बहुत गर्मी में काम करते हैं, उनका डाइट में अगर प्रोटीन की मात्रा ठीक नहीं है, अल्कोहल है, ड्रिंकिंग है, ओके मैम। तो या स्मोकिंग है, ये सब के सब जो है स्पर्म काउंट को कम करते हैं। ओके। तब अगर हम विमेन के सारे फैक्टर्स अगर हमने कंट्रोल में कर भी लिए, सब कुछ अच्छा है भी, तो भी जो है प्रेगनेंसी हमें मिलती ही नहीं, क्योंकि Right. ओवुलेशन आपका अब ठीक हो रहा है, दवाइयाँ देने से हो या नॉर्मल तरीके से हो, वो तो अब हमने सब देख लिया। यस मैम। तो हस्बैंड का लाइफस्टाइल का ठीक होना, उनकी हेल्थ प्रॉपर होना, नॉट जस्ट हेल्थ, बीमारी तो उनमें कुछ नहीं है, ना शुगर है ना बीपी, लेकिन फिटनेस, फिटनेस भी तो चाहिए। यस मैम। और भाई काम जरूरी है, लेकिन उसके साथ में लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट भी तो जरूरी हैं। यस मैम। अगर वो उन दूसरे एस्पेक्ट्स की तरफ अगर ध्यान नहीं देंगे, तो सिर्फ आपका ट्रीटमेंट करने से हमें जो है रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो भी आप मुझे बताओ कि हाउ कैन आई हेल्प यू सो दैट वो आए। क्या आपकी फैमिली से बात करूं? क्या आप उनको एक बार लाना चाहेंगे यहाँ पर मेरे पास? मैम, मैं मेरे हस्बैंड से वापस से बात करके देखती हूँ। अगर वो अग्री करते हैं, मैं जो आपने मुझे समझाया, मैं उन्हें उस तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं एक बार उनको लेके आती हूँ। आप उनको और भी शायद कुछ डर है क्या उनके दिमाग में? मे बी शायद मेल ईगो हो सकता है मैम, जहाँ पे उनको लग रहा हो कि यार इससे पता नहीं उन पे कोई इम्पैक्ट ना आए, या उनको ये ना लगे कि इस स्पर्म टेस्टिंग में उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मे बी सम मेडिकल इश्यूज एंड ऑल। देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि हर कोई जो है वो टेस्ट कराने से और मुझ में बीमारी निकल जाए, इस बात से तो डर सबको लगता है। यस मैम। ठीक है ना, जब आप डॉक्टर के पास में आते हैं तो ये कोई आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तभी तो आप आते हैं। यस मैम। जब भी आप डॉक्टर के पास आते हैं तो कुछ परेशानी होती है तभी तो आते हैं। यस मैम। कौन चाहता है कि उसके शरीर में बीमारी निकले? तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है। लेकिन हमें ये बात को समझना चाहिए कि अगर हम डायग्नोज करेंगे तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। राइट मैम। कैसे ट्रीटमेंट होता है ये बात मैं आपको समझा सकती हूँ, क्या आपको समझना है? यस मैम प्लीज। हाँ, तो हम सबसे पहले तो डायग्नोसिस करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम निकला तो हम उसके आगे भी कुछ एडवांस इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, जैसे कि स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, डॉपलर, वो सब करके देखेंगे। अगर जरूरत लगती है तो ट्रीटमेंट दवाइयों के रूप में हो सकता है। अगर स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी अच्छी नहीं है, ये सब चीजें जो है वो मेडिसिन से ठीक हो सकती हैं। या अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ प्रॉब्लम निकली तो कभी कभी किसी सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब डायग्नोसिस होगा तभी तो ट्रीटमेंट हो पाएगा। सो अभी तक जो आपकी जर्नी रही है उसमें कहूंगी मैं कि अब 50% वो कंप्लीट है। आपके लिए कुछ भी ऐसी और बात नहीं है जो कि मुझे करनी है। ओके मैम। लेकिन हस्बैंड का स्पर्म काउंट मुझे सामने मिलेगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं IUI, ओके, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ओके मैम, प्लीज बताइए इसके बारे में, एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हस्बैंड को अपना स्पर्म जो है वो एक लेबोरेटरी में जाके देना होता है। कुछ मेडिकल प्रोसेस के थ्रू उसको क्लीन और उसको उसकी जो शक्ति है उसको बढ़ाया जाता है, एक अच्छे मीडियम में से सस्पेंड किया जाता है। और जब आपका ओवुलेशन हो रहा हो तब वो एक मेडिकल प्रोसेस के थ्रू इंसेमिनेशन हम करते हैं। इनसाइड द यूट्रस इट इज प्लेस्ड। ओके, ये भी एक तरीका है। हाँ, अगर स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी कैसे मिले, ये उसके लिए एक तरह का एक एडवांस ट्रीटमेंट है। ओके, तो अगर हमें प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो ट्रीटमेंट करेंगे। यस मैम, ठीक है। सो विल यू नाउ गो टू योर होम, स्पीक टू हिम, आस्क हिम टू कम एंड विजिट मी, एंड
देखते हैं काउंसलिंग से उनको फर्क पड़ता है क्या। या मैम, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे आपके ही सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं उस चीजों को और भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती जितना अच्छे से आप उन्हें बता सकते हैं। और आपके इस दिए हुए नॉलेज से मे बी वो रेडी हो जाए फॉर दिस टेस्ट एंड ऑल। देखो, ये भी एक बात होती है कि जेंट्स को लगता है कि अरे फीमेल डॉक्टर से जाके अपनी बात कैसे कहें। ओके। ठीक है। हाँ। सो ऐसे केस में हम उन्हें किसी मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास में भेज सकते हैं। कोई मेल यूरोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, हम उनके पास में भेज सकते हैं जहाँ पे जाके वो अपनी बात खुल के कर सकें। तो ऑप्शंस तो हैं। यस मैम। ठीक है। राइट। एंड आई रियली वांट यू टू हैव अ बेबी। Yes, ma'am. Yes, you want a I'm baby, also you waiting must. also. Yes, ma'am. बेस्ट ऑफ लक टू यू। Yeah. घर जाइए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए, उनको मेरे पास लेके आइए। Sure, ma'am. हम बात करेंगे Yeah. एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके। Yeah. Thank you so much, ma'am.